हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुनील सर और सिनेमैटिक्स लर्निंग में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ के एक्सरसाइज 1.4 को पढ़ेंगे, जिसमें दशमलव प्रसार से रिलेटेड प्रश्नों को दिया गया है। यानी कि वास्तविक संख्या हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर 1 में। तो वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार के विषय में सवालों को यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को जान लेना है कि वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार के विषय में क्या क्या रूल है। उसके बाद फिर अब हम लोग आगे एक्सरसाइज के सवालों को बनाएंगे। तो सबसे पहले तो आप जानते ही होंगे कि वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं, परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं, जिसे p बटे क्यू के रूप में लिखते हैं, जैसे 2/5, 3/8 इस प्रकार से। और उसी प्रकार का अगर आप यहाँ पे अपरिमेय संख्या को देखते हैं, तो जिसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं, उसे रूट के रूप में लिखा जाता है। अब यहाँ पर कोई ऐसा नंबर आपको रखना है जिसका वर्गमूल प्राकृतिक संख्या ना हो, जैसे 16, 25 या फिर 4, ये सब नहीं रख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी नंबर आप रख सकते हैं, तो ये अपरिमेय संख्या होगा। अब इनके दशमलव प्रसार के विषय में भी हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों को परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार के विषय में जान लेना है। तो जब भी परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार के विषय में यानी कि पूछा जाए, तो उसमें दो प्रकार का दशमलव प्रसार होता है। एक तो शांत दशमलव प्रसार होगा, जिसको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं, और दूसरा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है। अशांत अगर होगा तो भी यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आवर्ती होगा, ठीक है, जिसे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे। अब एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार का यानी कि हम लोग संख्याओं के विषय में बात कर रहे हैं। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग यहाँ पे परिमेय संख्या के रूप में 6/5 ले लेते हैं, तो इसका जब दशमलव प्रसार हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले तो जब भाग देंगे 5 से 6 में, तो एक बार में भाग लगेगा, फिर बचेगा यहाँ पे एक बच जाएगा शेष के रूप में, और जैसे हम लोग दशमलव यहाँ पर देंगे तो वो 10 बन जाएगा। और फिर जब हम लोग 10 को 5 से विभाजित करेंगे तो दो बार में विभाजित हो जाएगा। तो जब दो बार में पूर्णतः विभाजित हो गया, तो यही शांत हो गया, मतलब आगे अब नहीं बढ़ेगा, पूर्णतः कट गया, विभाजित हो गया। उसी प्रकार से अगर हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे 5/2 ले लेते हैं, तो बराबर दे के आप हम लोग यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं 2.5, मतलब आगे देखिए दशमलव के बाद बढ़ नहीं रहा है, तो इसी के कारण से यहाँ पे इसे शांत दशमलव प्रसार कहा जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे और भी यहाँ पे ले सकते हैं। अब दशमलव संख्या के तौर पर हम लोग सिर्फ ले लेंगे, तो दशमलव संख्या के तौर पर जैसे 2.4823, और उसके बाद यहाँ तक जाके खत्म हो गया, मतलब आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको देखने मिलेगा इसमें दशमलव प्रसार में, शांत दशमलव प्रसार में, उदाहरण के तौर पर। और इसके विषय में आपको जान लेना है कि देखिए, जब भी हम लोग परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार के विषय में बात करते हैं, तो परिमेय संख्या p/q के रूप का होता है। तो कब दशमलव प्रसार शांत होगा और कब शांत नहीं होगा, इसके विषय में भी जान लेना है। देखिए, किस कंडीशन में शांत होगा, तो जब p/q में से जो q है यानी कि हर जो है, तो हर का गुणनखंड के विषय में आपको जानना है। हर यानी कि जिसको क्यू कहेंगे, तो वो किस रूप का होगा, 2/m गुना 5/n के रूप का अगर हर रहेगा, तो उस स्थिति में दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत होगा भिन्न का, अन्यथा अशांत हो जाता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे, यहाँ पर अगर हम लोग 10/3 को लेते हैं, तो 10/3 को अब जब यानी कि 3 से 10 को जब विभाजित करिएगा, तो यहाँ पर 3.33333 आते रहेगा, मतलब कभी कटेगा नहीं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अशांत, यानी कि जब भी हम लोगों को देखने मिलेगा हर के रूप में 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आ जाए, तो वो अशांत होता है। तो यही चीज आपको आगे जानना है इसमें। तो इसमें देखिए किस प्रकार का होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि 10/3 का ही बात कर रहे थे, तो यहाँ 3.333 ऐसे करके आते रहेगा नंबर। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि 20 और बटे अगर 7 लिख देते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, 7 दूना 14, यानी कि दो बार में भाग लगेगा, फिर 6 बचेगा। फिर हम लोग यानी कि जैसे दशमलव देंगे, तो 6 बचा था, 6 का जीरो, 6 पर जीरो लगा देंगे तो 60 हो जाएगा। तो 7×8 = 56 हो जाएगा 8 बार में। फिर 56 हुआ तो बचेगा 4, तो दशमलव देंगे मतलब जीरो दे देंगे तो 40 हो जाएगा 35 बार में, यानी कि लग जा रहा है भाग 7 से। 7×5 = 35, फिर 5 बचेगा, 7×7 = 49 हो जाएगा। फिर एक बचा, तो जीरो देंगे तो 10 होगा, 7×1 = 7 हो जाएगा। और फिर देखिए 7×1 = 7 के बाद फिर आपको देखने मिलेगा 3 बचा, तो 3 पर जीरो 30, 7 × 4 = 28।
फिर 4 मित्र 28 हो गया तो 2 बचेगा, और 2 बचेगा तो फिर यही संख्या रिपीट करने लगेगा, मतलब 2 का 0 हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 20 आ गया, तो 20 को जब 7 से विभाजित करेगा तो सेम यही संख्या रिपीट करेगा, मतलब इस पर हम लोग रेकरिंग देख सकते हैं। तो इसी प्रकार का आपको यानी कि संख्या यहाँ पर मिलेगा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार में। तो इसके हर का जो गुणनखंड होगा, इसके विषय में हम लोग कह सकते हैं कि 2 गुना 5 गुना 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का नहीं होगा। मतलब इस ये भी रह सकता है, लेकिन साथ में अगर कोई भी संख्या अगर आ गया, मान लीजिए 3 आ गया, 3 आ गया या 7 आ गया, या फिर मान लीजिए कि 11 आ गया, 13 आ गया, कोई भी संख्या अवाच्य संख्या अगर आ गया 2 और 5 के अलावा, तो वो अशांत ही होगा। तो ये भी चीज आपको समझ में आ गया। अब आगे देखिए, इसके विषय में जानना है अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार के विषय में। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार यहाँ पे देखिए बता ही रहा है कि अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होता है, जिसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे जब हम लोग बात कर रहे हैं अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार का, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं पाई को ही। तो पाई का जो वैल्यू होता है 3.141595 और इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहेगा, लेकिन कहीं भी आप देख नहीं पा रहे, आप देख पा रहे होंगे कि कहीं पे भी जो डिजिट है यानी कि अंक जो है वो रिपीट नहीं कर रहा है। जिस प्रकार से यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा था कि रिपीट कर रहा था 3 3, या तो यहाँ पे 85714, 85714, फिर से 85714 आएगा, यानी कि अंक रिपीट करता हुआ दिख रहा था। लेकिन वही चीज यहाँ पे आपको अंक रिपीट करता हुआ नहीं दिखेगा। मतलब यहाँ पे जैसे 1 4 है, तो 1 4 दोबारा देखिए नहीं आया है। अगर 6 5 है तो यहाँ पे 5 तो आ गया, लेकिन 6 5 नहीं आया, बल्कि 3 5 आ गया। उसी प्रकार से अगले बार अगर मान लीजिए कि 3 5 भी अगर आ गया, तो 3 5 के बाद जो यहाँ पर रहेगा, मान लीजिए 3 रहेगा, तो वहां पे अगले बार में कुछ और ही आ जाएगा। तो इस प्रकार से होगा। और एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे इस प्रकार से भी रहे 2.14144, 1444, फिर उसी तरह से आगे रहे 1444, यहाँ पे 2 बार था तो यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 3 बार लिखना है, और अगले बार यहाँ पे 4 बार हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि नंबर जो यानी कि दिया हुआ है 2.14144, मतलब अंक यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 और 4 ही आ रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जैसे 1 4 को हम लोग चौगदे पढ़ते हैं, तो 1 4 4 को 144 पढ़ेंगे, मतलब ये अंक सेम नहीं आया। उसी प्रकार से 3.12 इस प्रकार का यानी कि नंबर जब रहेगा, तो हम लोग अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार कहेंगे। और ये संख्या जितना भी हम यहाँ लिखे हैं, ये सारा संख्या अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आप समझ चुके हैं कि दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं। दशमलव प्रसार 3 प्रकार का होता है। एक शांत दशमलव प्रसार हो गया, शांत दशमलव प्रसार ये हो गया जिसमें p/q के रूप में हम लोग जब लिखेंगे संख्याओं को, मतलब यानी कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है, तो इसमें हर का गुणनखंड 2 गुना 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का होगा। तो ये याद रखना है, शांत दशमलव प्रसार में ये कंडीशन होता है। और शांत दशमलव प्रसार में ये बताया गया कि 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का नहीं होता है। और अपरिमेय संख्या में हम लोग हर के विषय में कुछ कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है।